यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 02309 नंबर की तेजस राजधानी एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ लगा रही थी। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली को जा रही इस ट्रेन में कई आम और खास यात्री सवार थे, लेकिन एक यात्री थे जो सबसे खासम खास थे। ये नीतीश बाबू के दुलरवा विधायक हैं। उस दिन ट्रेन एकदम ठीक हालत में थी, लेकिन माननीय विधायक जी का पेट ठीक नहीं था। अचानक 02309 नंबर की गाड़ी में उन्हें 2 नंबर का कॉल आ गया। जेन्युइन प्रॉब्लम। विधायक जी ने कुर्ता पजामा उतारा और सोचा कि गमछा पहन ले, लेकिन शॉर्ट टेम्पर वाली बेचैनी दुनिया में सजीव हो या निर्जीव, एक बार कॉल कर दिया तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देता। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। उन्होंने परिस्थितियों का सम्मान किया और गंजी बनियान पहने ही दौड़ पड़े शौचालय की तरफ, लेकिन किसी ने वीडियो बना लिया। खूब रहता फैला, एफआईआर तक हो गया, लेकिन खबर बांचने वालों ने ट्रेनिंग की कमी की वजह से इस खबर का सबसे जरूरी एलिमेंट मिस कर दिया। उन्होंने ये तो बताया कि मुकदमा हो गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि नंबर 2 का क्या हुआ। 4 बरस पहले बनी ये सुर्खी एक बार फिर लोगों को अब याद आ गई है, क्योंकि गोपाल मंडल एक बार फिर सुर्खियों में है। माफ कीजिए, लिखने वालों से गलती हुई है। गोपाल मंडल कभी सुर्खियों में नहीं रहते, बल्कि सुर्खियां गोपाल मंडल जी के जेब में रहती है। माननीय मंडल खांटी नेता हैं, कलफदार कुर्ता पहनते हैं, 3 जेबों वाले, तीनों में भर भर के सुर्खियां रखे चलते हैं। जब लगता है कि सुर्खियों के बाजार में जनवरी सी हल्की ठंडक आ गई है, तब किसी एक जेब से सुर्खी निकालकर हवा में उछाल देते हैं और छा जाती है बाजार में फगुआ सी गर्मी। लेकिन इस बार फगुआ सी गर्मी में दम नहीं दिखा, तो उन्होंने फगुआ ही गा दिया, और ऐसा गाया कि हम गा तक नहीं सकते। आपको देखना हो तो सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहा है, जाकर देख लीजिए। आज इस वीडियो में गोपाल मंडल की गाथा को एक अलग POV के साथ देखेंगे, आई मीन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। गोपाल मंडल के कई रूप हैं, कभी कलाकार बन जाएं तो कभी हाथ में पिस्टल लहराते दबंग। अभी उनका जो लेटेस्ट अवतार सामने आया है, लोग उसे अभद्र और फूहड़ कह रहे हैं। तो क्या हुआ कि ऑर्केस्ट्रा नाइट के नाम पर फूहड़ता होती है? तो क्या हुआ कि गाने के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है? तो क्या हुआ कि बॉलीवुड के फेमस सिंगर कंपोजर हनी सिंह दीदी के देवर और साली पर अश्लील गाना बना जाते हैं? तो क्या हुआ कि विधायक जी मंच पर भाभी के रिश्ते पर अश्लील गाना गा देते हैं? चलता है। अब गोपाल मंडल को ही देख लीजिए ना। भागलपुर के नौगछिया में होली मिलन समारोह हो रहा था। छैला बिहारी फगुआ परफॉर्म कर रहे थे, तभी माइक थामे माननीय मंडल मंच पर आ गए। ऐसा गाना गा दिए कि सोशल मीडिया पर लोग तुनक गए। कहने लगे कि एक विधायक होकर इतना अश्लील गाना कैसे गा सकता है कोई? सभ्यता, संस्कृति और लोक व्यवहार सोशल मीडिया पर ही चिंता का विषय है, लेकिन पेशानी पर बल तो भोजपुरी सिंगर्स के पड़ा है। पूरा भोजपुरी कलाकार समाज डरा हुआ है। वो सोच रहे हैं कि मंडल साहब जब इतने कैजुअली ऐसा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसी बिजनेस में सीरियस हो जाएं तो पता नहीं क्या से क्या कर जाएं। आई मीन सीरियस लाइक उदित नारायण। उदित जी एक कॉन्सर्ट में गाना गा रहे थे, फिर फीमेल फैंस के साथ सेल्फी खिंचाते हुए उन्हें एक किस कर लिया। उदित नारायण लेजेंड है, तो गोपाल मंडल भी विधायक हैं। विधायक माने समझते हैं ना। रिसर्च का विषय है कि कहीं मंडल साहब उदित नारायण से इंस्पायर तो नहीं हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक होली मिलन समारोह में नेताजी ने एक कलाकार को किस कर लिया, गाल पे नोट भी चिपका दिया। नेताजी से जब इसे लेकर सवाल किया गया, तो नेताजी ने कहा कि मैं कलाकार हूं, अभिनेता हूं, रोज चुम्मा लेते हैं। हमने बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए चुम्मा ले ही लिया, तो क्या हुआ? बस कोई विजेंद्र चौहान की आवाज में मंडल साहब को जाकर कह दे कि आगे बढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अब तक तो आपने नेताजी का कलाकार वाला रंगारंग कार्यक्रम देखा, अब आपको उनका दबंग अवतार भी दिखाते हैं। हाथ में पिस्टल है और मुंह पर गाली। गोपाल मंडल का ये भी एक पहचान है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का नजारा है। नेताजी पोती का इलाज कराने पहुंचे थे, पिस्तौल लेकर। अब जब पत्रकारों ने हैरानी में सवाल किया कि नेताजी पिस्तौल लेकर कैसे आ गए, तो नेताजी ने चिल्लाते हुए कहा, लहराएंगे पिस्तौल, तू लोग हमारा बाप हो गया। अब भाई इसमें गलती तो पत्रकारों की है ना। बताइए, नेताजी आए हैं, हॉस्पिटल में पिस्तौल लहरा भी दिए, तो इसमें क्या गुनाह कर दिया? ये कोई सवाल जवाब करने की बारी है? गाली तो खाना बनता ही है पत्रकारों का इसमें। साहब आप ये भी तो देखिए कि उन्होंने किस लक्ष्य के लिए ऐसा किया है।
फिल्मों में जब ये सब होता है तब बहुत सीटियां बजाई जाती है, जनता खूब खुश होती है। असल में कोई करने लग गया तो जनता भड़क जा रही है। बताइए, अब दर्शक लोग आप कमेंट में ये ना लिख दें कि वो भाई फिल्म है और ये असल जिंदगी, क्योंकि जो काम युग युगांतर काल कालांतर से कोई ना कर सका वो मंडल साहब कर रहे हैं। कब तक सिनेमा और साहित्य के यूटोपिया में जिंदा रहा जाए, कभी तो उस यूटोपिया को असल में जमीनी हकीकत पर उतारा जाएगा। विद्वान कह गए हैं, साध्य पर फोकस रखिए, साधन पर नहीं। बस डर तो इस बात का है कि गोपाल मंडल रिवॉल्वर रखते हुए उसे इस्तेमाल किए जाने की बार बार धमकियां भी देते रहते हैं। ऐसे में मामला थोड़ा स्कैरी हो जाता है। एक बार मंडल जी पहुंचे बांका, आरोप लगा कि 20 एकड़ जमीन कब्जा करने पहुंचे थे। जमीनी नेता जो ठहरे, लेकिन वहां के लोगों ने नेताजी को ही बंधक बना लिया। जैसे तैसे वापस लौटे। अब जब भागलपुर लौटे तो लोगों ने कुशल क्षेम ले लिया तो नेताजी गुस्सा हो गए। जाति सूचक टिप्पणी करते हुए बोले, उन लोगों की हिम्मत है, ठोक देंगे। मुझे क्या बंधक बनाएंगे, मेरे पास रिवॉल्वर है, ठोक देंगे, किसी से नहीं डरते। वैसे आप इनकी बात को हल्के में मत लीजिएगा, वो बंदूक सटा भी देते हैं। एक बार मास्टर साहब के सीने में ही सटा दिया था। कुछ दिनों पहले ही शिक्षक ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। शिक्षक का आरोप है कि नेताजी घर पहुंचे, सीने में बंदूक सटाया और बोले घर खाली करके रफू चक्कर हो जाओ। शिक्षक कई दिनों से पुलिस के चक्कर काटता रहा, मामला दर्ज नहीं हुआ है। अब कहीं जाकर एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो है, लेकिन जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक किसी कार्रवाई के बारे में कोई अपडेट नहीं है। अब जब इस मामले को लेकर गोपाल मंडल जी से सवाल किया गया, सॉरी सवाल उनसे कोई नहीं कर सकता, बस पूछा गया कि मामला क्या है साहब, तो बोले मैंने ही उस शिक्षक को बसवाया है, मैं थोड़ी धमकाऊंगा, बसवाया है। ये तो अहम ब्रह्मास्मि वाला मूड है दोस्त। वैसे तो गोपाल मंडल जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कब क्या कर जाएं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। फरवरी 2025 का ही मामला है, मोदी जी आने वाले थे। भागलपुर पॉलिटेक्निक ग्राउंड में पूरी तैयारियां चल रही थी। पार्किंग की किल्लत दिखी तो उसको देखते हुए ग्राउंड की दीवार को एक जगह से तोड़ दिया गया ताकि गेट बनाया जा सके, गाड़ियां अंदर बाहर आसानी से हो सके। अब ये गेट ठीक गोपाल मंडल जी के घर के बाहर खुल रहा था। मंडल जी ये देखकर आग बबूला हो उठे। आप देखा न ताव, लाठी लेकर बाहर निकले और निगम के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, गालियां अलग सुना दी। गोपाल मंडल साहब के कारनामों का अंत नहीं है, वो अनंत है, कोई सीमा नहीं है, असीम है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की असीम अनुकंपा से फले फूले भी जा रहे हैं। बार बालाओं के साथ डांस, रोड एक्सीडेंट में मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे परिजन को थप्पड़ जड़ने जैसे कार्य सिद्ध कर चुके माननीय विधायक गोपाल मंडल का नाता जेडीयू से ही है। पार्टी कोई कार्रवाई करती नहीं, क्यों? इसका जवाब जनता हमें कमेंट बॉक्स में बताए। लेकिन कमेंट करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि यूं ही नहीं कोई गोपाल मंडल बन जाता है। गोपाल मंडल साहब के कारनामों की फहरिस्त का भले ही कोई अंत ना हो, लेकिन इस वीडियो का अंत जरूर है। और जैसा कि विद्वत जन कहते आए हैं, यही समय है, सही समय है। शुक्रिया।